हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक टॉपिक पे बात करेंगे। वैदिक सभ्यता प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था, कुछ क्वेश्चंस लिया था। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है। एक्सक्यूज मी। देखिए, वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाता है? सबसे पहली बात, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऋग्वेद है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है। वैदिक काल के जीवन, समाज, धर्म और संस्कृति की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता में जो है समझ सकते हैं कि ये प्रमुख स्रोत है। आगे बात करते हैं। देखिए, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2, है ना। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, ऋग वेद का काल जो है कभी कभी पूछा जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्य लोग पंजाब और सरस्वती क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। गंगा घाटी की ओर से विस्तार हुआ था इनका। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? याद रखिएगा, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसका। ये सूक्त देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्र हैं। इससे हमें उनके धार्मिक विश्वास व देवताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि वे लोग जो है धार्मिक धर्म पर विश्वास करते थे, भगवान को मानते थे। ठीक है, देवी देवताओं को मानते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवताओं की स्तुति की गई है? याद रखिएगा, इंद्र की, है ना। ऋग्वेद में जो है इंद्र की स्तुति ज़्यादा की गई है। इंद्र को युद्ध और शक्ति का देवता माना गया है। ठीक है, आर्यों के युद्ध प्रिय जीवन के कारण इंद्र को बहुत महत्व मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? जो हम लोग गायत्री मंत्र जो देखते हैं वो क्या है? ऋग्वेद से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव की उपासना से संबंधित है और आज भी इसका प्रयोग पूजा पाठ में होता है। आगे देखते हैं। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? याद रखिएगा, परिवार। ठीक है, मूल इकाई परिवार को, फैमिली को माना गया था। समाज संगठन की शुरुआत परिवार से होती थी। कई परिवार मिलकर कुल, फिर है कई कुल मिलकर ग्राम और फिर जनपद बनाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, परिवार मिलकर कुल, है ना, फिर कुल मिलकर ग्राम और फिर जनपद बनाते थे। आगे देखते हैं। सभा और समितियों का उल्लेख किस वेद में? सभा और याद रखिएगा, सभा और संपत्तियों का उल्लेख किस वेद में है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में है। ठीक है, ये वैदिक लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, है ना। सभा विचार विमर्श के लिए और समिति प्रशासनिक कार्यों के लिए होती थी। ठीक है, सभा जो होता था किस लिए होता था? विचार विमर्श के लिए होता था। समिति किस लिए होते थे? प्रशासनिक कार्य के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी थी? तो सीमित थी। राजा की शक्ति सीमित थी। राजा जनता और सभाओं की सलाह से शासन करता था, वह निरंकुश नहीं था। ठीक है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था, है ना। आर्य लोग मुख्यतः गाय पालते थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्या पालते थे? गाय पालते थे। गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे कृषि का महत्व बढ़ा हुआ, है ना। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? याद रखिएगा, उच्च थी। उसको उच्च दर्जा मिलता था स्त्रियों को। देखिए यहाँ पर
उन्हें शिक्षा का अधिकार जो है, अधिकार था, शिक्षा ले सकती थी वो विदुषी। विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियाँ, ठीक है। विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्रियाँ बनती थी। गार्गी और मैत्रेय जैसे विदुषियों का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। बहुत बार पूछा गया है ऐसा एग्जाम में, गार्गी और मैत्रेय जैसे विदुषियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्रियाँ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, लेकिन उत्तर वैदिक की हम बात करें, है ना। अब यहाँ पर देखिए ऋग वेद की बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या है, ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर क्या है, उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक निम्न, ठीक है, वहाँ उच्च था या निम्न था। इस काल में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई और स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाने लगा। मतलब यहाँ पर बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा और जो गर्ल्स है उसको कम वैल्यू मिलने लगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी यहाँ पर, है ना। शुरू में कर्म के आधार पर, बाद में जन्म के आधार पर होगा, है ना। जैसा लोग कर्म करते थे उसी के अनुसार उसको ट्रीटमेंट मिलता था और उसके बाद फिर जन्म के आधार पर होगा। आरंभ में व्यक्तियों के काम के अनुसार वर्ण मिलता था, ठीक है, पर उत्तर वैदिक काल में यहाँ जन्म से तय होने लगा। यजुर्वेद का संबंध किससे है, देखिए ऋग्वेद यजुर्वेद, है ना। वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ये सब का नाम याद रखना है। अब यहाँ देखिए यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ और कर्मकांड से, है ना। इसमें यज्ञ की विधियाँ और मंत्र दिए गए हैं। देखिए यजुर्वेद में क्या है कि जैसे यज्ञ की विधियाँ, यज्ञ हम लोग कैसे करते हैं, फिर मंत्र दिया गया है जो धार्मिक जीवन में अहम थे। आगे देखते हैं, सामवेद का संबंध किससे है, संगीत और गान से, है ना। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से, है ना, कि किस वेद को संगीत का वेद कहा गया है, तो सामवेद, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ऋग्वेद के मंत्र गाकर गाए जाते थे, याद रखिएगा, है ना। इसमें ऋग्वेद के मंत्र जो है गाकर गाए जाते थे। आगे देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है ना। तो इसमें मैं और एक वीडियो लाऊंगा, है ना। ये 15 क्वेश्चन से और 15 क्वेश्चन में इस पर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अथर्ववेद में क्या वर्णित है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में जो है, याद रखिएगा, जादू टोना, औषधि और घरेलू उपाय, है ना, घरेलू प्रयोग। इसमें साधारण जीवन की समस्याओं और उनके समाधान और बीमारी की दवा है। बुरी शक्तियों से बचाव आदि का उल्लेख इस वेद में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अथर्ववेद क्या है, जादू टोना, औषधि और घरेलू उपाय पर है। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, सामवेद, है ना। तो सामवेद का क्या है, संगीत और गान से, ये दोनों बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और गार्गी वाला एग्जाम्पल भी है ना। गार्गी मैत्री का जो है उल्लेख, है ना, क्या है, मतलब ये स्त्रियाँ थी जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है ऋग्वैदिक काल के स्त्री, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद सबको। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।